Hello friends, my name is Ravi Som, चाणक्य सिविल एकेडमी फ्रॉम मेरठ। हम चल रहे हैं ज्योग्राफी क्लास में। हमारा कल चैप्टर हो गया है प्रायद्वीप भारत। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पश्चिमी घाट, क्योंकि देखिए हम उत्तर भारत आपको करा चुके हैं। प्रायद्वीप भारत कल हमने बताया, आज हम इसमें पढ़ेंगे नीचे का पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में देखिए, केवल हम इतना ही डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि हमें पश्चिमी घाट पढ़ना है। देखिए पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में हमारी 3 पहाड़ियाँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ की। हमारी ये 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ, जिसे सौराष्ट्र बोलते थे। सौराष्ट्र में हमारे यहाँ पर 3 थी। एक का नाम है मांडव, मांडव पहाड़ी। दूसरी है गिर पहाड़ी और तीसरी है बारदा, बारदा पहाड़ी। अब ये 3 पहाड़ी हैं गिर पर। गिर फॉरेस्ट है, जो गिर फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर पश्चिमी घाट में हमारे यहाँ पर एशियाई लोयंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गिर पहाड़ी पर। गिर पर ये गुजरात में केवल और केवल ये वाला ही पार्ट जो है हमारा हरा भरा है। ठीक है। उसके बाद हम ताप्ती नदी से नीचे चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये सतपुड़ा रेंज है, जो इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है। सतपुड़ा रेंज में यहाँ से जाती है ताप्ती नदी, ताप्ती। अब ताप्ती से नीचे ये कंटिन्यूअस लगा हुआ है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअस है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में सबसे पहले महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ पर 2 दर्रे हैं। 2 दर्रे कौन से? पहला घोरघाट, घोरघाट दर्रा। फिर यहाँ पर हमारी एक चोटी आ जाएगी जिसका नाम है कालसूबाई, कालसूबाई। फिर दूसरा दर्रा यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जिसका नाम है थालघाट दर्रा, जिसका नाम है थालघाट दर्रा। और फिर यहीं पर दूसरी अगली चोटी आ जाएगी हमारी, जिसका नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी। ये महाराष्ट्र में इससे निकलती है हमारी कृष्णा नदी, कृष्णा। और यहाँ पर नासिक के त्र्यंबक से यहाँ से निकलती है हमारी गोदावरी। ये हम रिवर सिस्टम शुरू करेंगे पश्चिम के बाद, तब बात करेंगे। फिर हमारे यहाँ कर्नाटक में आ जाती है एक चोटी का नाम है, जिसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। फिर अगली चोटी की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर आती है हमारी कर्नाटक में, इसका नाम है ब्रह्मगिरी, या इसी को कह देते हैं पुष्पगिरी। इसी से निकलती है हमारी कावेरी, कावेरी। फिर यहाँ पर ये कट है और ये गांठ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पहाड़ी बनी हुई है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में है, जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और इसे बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, इसे बोलते हैं दक्षिण में कार्डमम हिल,
कार्डमम या इसी को बोलते हैं इलायची पाउडर, और ये इसको बोलते हैं पालनी पाउडर। पालनी पहाड़। अब अगर हम नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसका नाम है अनाई मुद्री। अनाई मुद्री भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मुद्री भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये हमारा होता है यहाँ पर पूर्वी घाट, मतलब पश्चिमी घाट। चैप्टर का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसके बारे में आप बना लीजिए इसको। थ्योरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पश्चिमी घाट के लिए पश्चिमी घाट पहला क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर। हम जानते हैं पश्चिमी घाट में एशियाई शेर, क्योंकि ये जो पूरा भारत है नीचे का, ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। और जब अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो जितना पार्ट आप ये देख रहे हैं ये अफ्रीका से टूटकर हुआ, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर कुछ शेर रहते होंगे। तो जब अफ्रीका से टूटा तो यहाँ पर एशियाई शेर पूरे एशिया में हमारे यहीं मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बब्बर शेर। मतलब इन शेरों में जो शेर होता है उसके गर्दन पे बाल होते हैं, लेकिन जो शेरनी होती है उसकी गर्दन पे कोई बाल नहीं होते, जिन्हें हम पाए जाते हैं। तो इसमें पहला वर्ड ये लिख लीजिए, एशियाई शेर। एशियाई शेर गुजरात के गिर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस गिर फॉरेस्ट को पहले हम सौराष्ट्र भी बोलते थे। गुजरात में ये इलाका है सौराष्ट्र। अब पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं, कहाँ से शुरू होता है पश्चिमी घाट? ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर कन्याकुमारी तक, पश्चिमी घाट पहला है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत है, क्योंकि आप जानते हैं
नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो पश्चिमी घाट कटा छटा नहीं है, यह कटा छटा नहीं है। फिर इसमें शुरू करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अगर आपने ये कर लिया हो, अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर में 3 पहाड़ी हैं। नंबर 1 मांडव पहाड़ी, नंबर 2 गिर पहाड़ी और नंबर 3 बारदा पहाड़ी। 3 पहाड़ियाँ हैं। फिर लिखेंगे उत्तरी सह्याद्री की, यानी उत्तरी सह्याद्री की चोटी कालसूबाई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कालसूबाई के दक्षिण में, महाबलेश्वर चोटी है। जिससे कृष्णा नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। फिर आप लिखेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुद्री है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप नीलगिरी पहाड़ी
राज्यों में फैली है। पहला केरला, दूसरा कर्नाटक और तीसरा तमिलनाडु। फिर आप लिखेंगे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट करते हैं। डोडा बेटा सी में लिख देंगे। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा शिखर है। फिर लिखेंगे प्रसिद्ध पर्यटक मंडल या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन शांत घाटी यही नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, देखिए साइलेंट वैली जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, साइलेंट वैली। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीलगिरी पर्वत, क्योंकि आपने देखा था नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है। इस गैप का नाम पाल घाट है। पाल घाट दर्रा। तो आप लिख देंगे नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है जिसे पाल घाट दर्रा कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके दक्षिण में देखना, दक्षिण में एक पर्वतीय घाट स्थित है।
नंबर 1 उत्तर में, उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर आपका आ जाएगा इलायची पहाड़ी, और अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, देखिए कर लीजिए, पश्चिमी घाट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है थ्योरी वाइज। ठीक है, ये जो थाल घाट, भोर घाट और थाल घाट जो दर्रे हैं, ये दर्रे हमारे बॉम्बे नागपुर के निकलने के लिए पहाड़ियों को काट कर बनाए गए दर्रे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको सारी बता दी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे जो व्यक्ति पैसे के अभाव में अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं। धन्यवाद।